जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाम। तो चलिए सत्संग पर शुरू करते हैं। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और सारी संगत जी को जय गुरु जी। और गुरु जी आपके चरणों में भी मेरे प्यारे प्यारे जय गुरु जी। संगत जी मैं मनदीप हूँ आगरा से और ये मेरा गुरु जी के शुक्राना सत्संग है संगत जी और छोटी सी अरदास भी है गुरु जी से। वो मैं संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आज 25 जुलाई है और आज से 2 दिन पहले जो है एक छोटी-सी मेरे पार्टनर के साथ मेरी एक छोटी-सी आर्ग्यू हो गई थी संगत जी। तो हुआ ऐसे ना संगत जी दिन भर से काफ़ी ज़्यादा मौसम जो थे गर्मी थी और मतलब 40 डिग्री टेम्परेचर था और बहुत ज़्यादा गर्मी थी और शाम होते-होते मतलब एकदम से मौसम बदल गया। काफ़ी ठंडी हवा चलने लग गई संगत जी, मौसम बहुत अच्छा हो गया है संगत जी। मैंने अपने पार्टनर से बोला संगत जी, वो कोई काम कर रहे थे संगत जी, तो मैंने अपने पार्टनर से बोला कि आप मुझे पार्क ले चलेंगे? तो उन्होंने बोला कि अभी जाना है? मैंने बोला नहीं, अभी नहीं, थोड़ा लेट भी चल सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपको मुझे ना पहले बताना चाहिए था। भई आपने देखा ना कि मैं मतलब 1 से डेढ़ घंटा ही हुआ है कि मैं कंप्यूटर पे अपना काम करने लगा हूँ और अभी आपको पार्क में जाना है तो संकट जी। मैंने बोला ठीक है कि फिर मैं अकेले ही चली जाऊँगी। बस इतना बोल कर के मैंने बोल दिया एंड संकट जी फिर मैं तैयार होने लगी। फिर मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही थी। बात करते-करते तो मेरे पार्टनर ने थोड़ी देर के लिए अपने कंप्यूटर से ब्रेक लिया एंड उन्होंने मुझे बोला कि हम कल नहीं चल सकते, तुम्हें अकेले ही जाना है। तो मैंने बोला अकेले जाने वाली बात नहीं है, मुझे आज ही जाना है और मौसम आज अच्छा है, कल गर्मी रहेगी। तो बोलते नहीं कल भी अच्छा ही मौसम रहेगा। मैंने कहा आज तुम्हें बहुत पता है कि कल मौसम अच्छा रहेगा, आज भी गर्मी थी, वो तो अचानक से मौसम चेंज हो गया। इसीलिए मेरा मन बन गया जाने का, तो उन्होंने बोला कि अभी तक तो मन नहीं था। तो मैंने कहा मौसम चेंज हुआ अचानक से इसीलिए मेरा मन कर गया जाने का। और पहले तो आप कभी नहीं बोलते थे, अगर मैं कुछ बोलती थी जाने के लिए तो आप बोलते थे कि ठीक है चले चलते और मैंने अभी जाने के लिए नहीं बोला था, मैंने बोला कि हम थोड़ा लेट भी चल सकते हैं, है ना? तो ऐसे थोड़ी-थोड़ी गरमा-गर्मी हो गई संगत जी, है ना? ऐसे बात हुई। मैंने बोला मैंने आपको फ़ोर्स नहीं किया है जाने के लिए, मैं जा रही हूँ। तो ये संगत जी फिर मैं चली गई एंड फिर उन्होंने आई मीन ऐसे ही संगत जी कुछ बात हुई फिर मैं चली गई संगत जी एंड उसके बाद में मैं अपनी सिस्टर से फ़ोन पे बात करती थी संगत जी बड़ी से छोटी से सभी से संगत जी वीडियो कॉल पे बात चलती रही थोड़ी देर तो उसके बाद संगत जी मेरे पार्टनर का बीच में मुझे मैसेज आता है कि कहाँ हूँ
तो मैंने बोला पार्क में, तो उन्होंने बोला हाँ, वो मुझे पता है पार्क में हो, लेकिन कहाँ हो? उनका मतलब मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बोला कि पिक्चर सेंड करो, मैं आ रहा हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं, सेंड योर पिक्चर, उन्होंने ये मुझे बोला था। मैंने कहा नहीं, मैं अकेले ठीक हूँ। संगत जी, मैं गुस्से में थी। एंड फिर थोड़ी देर और मैं अपनी छोटी सिस्टर से बात करते रही संकट जी। मैं करीब घर से 7:30 बजे के करीब गई थी, या 7 बजे। और ऐसे संगत जी 10:30 पौने 11 का टाइम हो गया संगत जी। फिर मेरे पार्टनर का दोबारा मुझे फ़ोन आता है। उन्होंने मुझे बोला कि कहाँ पर हो? मुझे दिखाओ। तो मैंने अपने बैक साइड का जो थोड़ा-सा सीन का मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ। मैंने बोला नहीं, ज़रूरत नहीं है। और फिर हमारी फ़ोन पे बहस जो है वो स्टार्ट हो गई संगत जी। तो मैंने बोला आपको मैंने कॉल किया, मैंने बोला आपको आने के लिए। नो, मुझे संगत जी फिर बहुत रोना जैसे आने लगा। मैंने ना उनका कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और मैं पार्क में वहीं बैठे-बैठे रोने लग गई संगत जी। तो उसके और संगत जी फिर मैंने देखा मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो रही है, तो मुझे पता था मेरे पार्टनर फिर से कॉल करेंगे, ऐसा ना हो कि वो पीछे से आ जाएँ। अगर इधर-उधर हुए और मैं नहीं मिली, तो फ़ोन भी नहीं लगा, तो फिर वो घबरा जाएँगे, ये मुझे पता था संगत जी। तो मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी और मुश्किल से कुछ ही % बैटरी, तो मैंने कहा चलो मैं चली जाती हूँ। संगत जी ऐसे ही मैं घर आ गई, घर आ रही थी तो जैसे ही घर के मतलब अपनी बिल्डिंग के पास में पहुँची, तो अचानक से मेरा सर टकराया और मैंने देखा कि मेरे पार्टनर, तो उन्होंने मुझे कसकर वहीं पे हग करा। एंड वो मुझे बोले कि तुम पागल हो। और काफ़ी देर तक तो संगत जी फिर उन्होंने बोला कि अच्छा वॉक करनी है? मैंने बोला नहीं, तो उन्होंने बोला कि बस मन घर भर गया। मैंने कहा नहीं, मैंने वैसे भी नहीं आना चाहती थी, बट मेरे फ़ोन में बैटरी कम थी, तो इसीलिए मुझे ना आना पड़ा। तो उन्होंने बोला तो घर जाना है या वॉक करनी है? मैंने कहा जैसे तुम चाहो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम बताओ। मैंने कहा कि मुझे तो प्यास लग रही है, तो उन्होंने बोला चलो फिर घर चलते हैं। तो संगत जी फिर हम ऊपर आ गए अपार्टमेंट में अपने। तो उसके बाद संगत जी फिर उन्होंने मुझे बोला कि सॉरी, मतलब लेकिन तुमने इतना मतलब तुम्हें आज ही क्यों जाना था, ये वो। फिर संकट जी फिर वो थोड़ी बहुत मैंने उनको बताया कि ऐसे था, पहले तुम ऐसे नहीं करते थे ऐसा, ये चीज़ें। तो संकट जी फिर उन्होंने बोला कि ओके सॉरी। तो शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संकट जी उस दिन मुझे गुरुपा से डाँट भी लगी संकट जी। गुरुपा ने मुझे मैसेज करा था कि तू पहले तो गुस्सा नहीं करती थी, अब तो इतना गुस्सा क्यों करने लग गई है? तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, गुस्सा करने के लिए। एंड संकट जी गुरुपा ने मुझे ये भी बोला है संकट जी कि तुम दोनों क्यों लड़ने लग गए हो? तुम दोनों को लड़ना नहीं है, तुम लोगों को मैंने ही मिलवाया है। तो अपने दिल में कोई डाउट मत लेकर के आ, तुम लोगों को मैंने ही मिलवाया है। एंड छोटी-मोटी लड़ाइयाँ तो हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत इंसान है या वो तेरे लिए सही नहीं है। मैंने ही मिलवाया है क्योंकि वही तेरा सोलमेट है। शुक्राना गुरुजी आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाने के लिए, मुझे समझाने के लिए। शुक्राना है गुरुजी, आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जब मुझे गुरुपाठ डाँटते हैं तो इसमें भी मुझे गुरुपा आपका प्यार ही नज़र आता है। शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हम पर सारी संगत जी पर अपनी कृपा बनाए रखना, डाँट कर समझाना गुरुपा, प्यार से समझाना, लेकिन गलत रास्ते पर कभी भी मत जाने देना गुरुपा।
आप जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना है गुरु पार। संगत जी एक छोटी सी अरदास जो है वो मेरे गुरु पास से यही है संगत जी। आज मेरी मम्मी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि डैडी जी को गर्दन से नीचे की तरफ शोल्डर और चेस्ट एरिया के बीच में एक गांठ बन गई है अंदर ही अंदर। एंड वो काफ़ी मोटी है और बड़ी गांठ है। तो डैडी को पेन भी हो रहा है। तो गुरुपा से बस एक यही अरदास है कि गुरुपा डैडी ऑलरेडी इतना ज़्यादा परेशान है पैरालिसिस की वजह से। मम्मी भी इतना उनको लेकर के थोड़ी टेंस्ड रहती हैं, हम सभी रहते हैं क्योंकि डायबिटिक भी है ना संकट जी अब तो डैडी जी। और पता नहीं मतलब नई-नई बीमारियाँ उनको लगी रहती हैं, कभी कुछ हो जाता है, उनके पैरों में जो स्वेलिंग है वो जाने का नाम नहीं लेती है संकट जी। तो वो ज़्यादा वॉक भी नहीं कर पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं संकट जी। तो बस गुरुपा से मेरी बस एक यही अरदास है कि गुरुपा उनको इतनी तकलीफ़ मत दीजिए गुरुपा। मैं नहीं जानती कि उन्होंने ऐसे कौन से कर्म करे हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हुई हैं और उनसे कैसी मतलब कौन सी गलतियाँ हुई हैं जो उनको हमेशा ये कष्ट भोगना पड़ता है। गुरुपा प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ उनके कष्टों को ख़त्म कर दीजिए गुरुपा। उनको कष्ट होता है ना तो फिर हम सबको ही कष्ट होता है गुरुपा। आप तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं। प्लीज़ गुरुपा प्लीज़। और आप अच्छे से जानते हैं मेरे घर में डैडी के अलावा कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उनको हॉस्पिटल लेकर के जा सके, डॉक्टर्स के पास लेकर जा सके। बहन है उसको जॉब भी करनी होती है संगत जी, क्योंकि अगर जॉब नहीं करेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? मेरे अकेले की कमाई से घर का खर्चा नहीं चल पाता है संगत जी। लोग सोचते हैं मैं बाहर रहती हूँ तो पता नहीं कितना क कमाती हूँ, लेकिन संगत जी मुझे यहाँ पर भी रेंट पे अपना करना होता है। यहाँ पर भी खर्चे होते हैं, ग्रोसरी, सब्जियाँ ये सारी चीज़ें, घर पर भी पैसे भेजने होते हैं संकट जी। तो मैं इसलिए थोड़ा बहुत ही पता है मुझे गुरुपा सब जानते हैं। अब गुरुपा प्लीज़, प्लीज़ गुरुपा आप सब सँभाल लीजिए, सब कुछ आपके हाथ में है गुरुपा। एक एक पैसे की सेविंग नहीं हो पा रही है, प्लीज़ गुरुपा सब कुछ अब आप ही के हाथ में है। मेरा पूरा घर परिवार मतलब सब कुछ आपके चरणों में है गुरुपा। आप ही उनके कर्ता धर्ता हैं, आप ही उनके रक्षक हैं, आप सब सँभाल लीजिए। मेरे पार्टनर का काम भी नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। 2 महीने हो गए हैं संकट जी। एक उन्होंने 1 रुपया तक भी वो नहीं कमा पा रहे हैं, वो है मेरे गुरुपा। अब सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ ठीक कर दीजिए तो गुरुपा आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। प्लीज़ डैडी को ठीक कर दीजिए गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आप उनको कष्ट मत दीजिए गुरुपा, ताकि आप मतलब बेहतर जानते हैं और जो आप करेंगे वो बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। हमें अच्छे से जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। शुक्राना है गुरुपा। आप जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुपा। सबका हाथ थामे रखिएगा और हमें कष्टों से बचाइए गुरुपा। सबको अच्छी सेहत बख्शिए गुरुपा, सबको सही मार्ग पर चलाइए, सबके कर्मों को सही करवाइए गुरुपा, सत्कर्म करें गुरुपा। जो बुरी संगत है वो अच्छी संगत में आ जाएं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरुपा आप जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना है। संगत जी अगर मुझसे कोई भी गलत वर्ड बोला गया हो एंड मैंने अगर किसी को ठेस पहुंचाई हो, कोई बात अगर मेरी बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ संकट जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। मैं अपनी वाणी को भी यहीं पे विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। हम लोगों को गले की कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने के लिए दिन रात गुरुपा हमारे को बचाए रखने के लिए सुरक्षा कवच एक्टिवेट करने के लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हैं तो ये जान है। अगर आप नहीं हैं तो हम लोगों को बचाए हुए हैं, लेकिन लोगों ने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है गुरुपा। गुरुपा इस घर को बिगाड़ने और बिखेरने मेरी सास, ननद, जेठानी, जेठ सब लोगों ने मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेरे पति को संगत जी वश में करके वो हमारे खिलाफ ही यूज कर रहे हैं संगत जी। उनको घर से बेघर करा दिया है इन लोगों ने। ऐसी बुद्धि कर दी है उनकी। वो घर में रहना ही अब पसंद नहीं करते हैं संगत जी। अब वो घर में रहना ही पसंद नहीं करते। आते हैं तो कुछ खाना पीना पसंद नहीं करते। दिन रात शराब, बस शराब में ही संगत जी। मैं अपनी कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ संगत जी, लेकिन बता रही हूँ मेरे गुरुपा के इतने कृपालु और दयालु हैं संगत जी। वो पल-पल अपनी बच्चियों की रक्षा करते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी उन लोगों के ब्लैक मैजिक और मारण क्रिया को संगत जी एक्टिवेट नहीं होने देते हैं। थोड़ा-थोड़ा असर होता है उसका। मुझे बार-बार कह रहे थे संगत जी, पिताजी, मैं वो सत्संग सुन नहीं पा रही थी संगत जी। मेरे ऊपर नेगेटिविटी हावी है संगत जी, और मेरी भी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है। मेरे बच्चों के भी पिताजी ने संगत जी कल ही एक गले का सत्संग सुनवाया है संगत जी, और हम तीनों का मेरा बहुत ज़्यादा गला खराब हो गया है रात को सोते में। और बेटे की भी जो तबीयत है संगत जी वो खराब चल रही है। उसका पैर जल गया संगत जी। उसके भी गले में अब दर्द है। तो थोड़ा-सा साँस लेने में उसको प्रॉब्लम है संगत जी। तो अभी जो उन लोगों ने संगत जी पूर्णिमा में ब्लैक मैजिक किया है संगत जी, उसका ही इफ़ेक्ट है ये। लेकिन संगत जी मेरे पिताजी कितने दयालु और कृपालु हैं संगत जी। कितने दयालु और कृपालु हैं, वो हाथ पकड़ के संगत जी उस परेशानी से बाहर निकाल देते हैं हम लोगों को। संगत जी का इफ़ेक्ट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है जितना वो लोग चाहते हैं संगत जी। पहले संगत जी मैं बार-बार अपने बेटे को हर महीने डॉक्टर के लेकर के जाती थी संगत जी। उसके इंजेक्शंस लगते थे, तब जाकर के उसका जो गला है वो सही हो पाता था। अभी वाला जो है संकट जी उसके ऊपर उसको थोड़ी-सी साँस लेने में प्रॉब्लम बहुत दिन बाद हुआ है। पिताजी ने मुझे ये सपने में दिखाया था। ये लोग जब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे, तो तेरे बच्चे को परेशान करेंगे। गुरुपा, मेरे बाबा,
आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है हम लोगों को बचाने के लिए। मेरे गुरुपा, हम लोगों को बचाने के लिए आप है तो मुझे किसी बात का डर नहीं है गुरुपा। लेकिन गुरुपा, इन लोगों को सद्बुद्धि दे दीजिए गुरुपा, इन लोगों को सद्बुद्धि दे दीजिए कि अच्छा नहीं है गुरुपा, ये अच्छा नहीं है मेरे बाबा। बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? हम लोगों ने इनका क्या ही बिगाड़ दिया है गुरुपा? हम लोगों ने ऐसा क्या कर दिया? इनको जो चाहिए वो दे दीजिए गुरुपा, इनको जो चाहिए वो दे दीजिए, हम लोगों को बख्शवा दीजिए गुरुपा। मैंने जो भी गुनाह किए हैं उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, माफ़ी मांगती हूँ। सभी पितृ देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ शंकर जी। मैंने जाने अनजाने में जो अपराध किए हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और बाल पितृ मैंने इस पृथ्वी पे आपको आने से रोक दिया, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी कुलदेवी माँ, क्षमा कर दीजिए माँ, क्षमा कर दीजिए। मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए माँ। प्रसन्न हो माँ, इस पृथ्वी पे हम लोगों के ऊपर आप दया कीजिए, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे पति के ऊपर दया करिए माँ, दया कीजिए। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बार बार बोल रहे थे कि बेटा सावधान हो जा, ये लोग तेरे बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं, तो सत्संग को सुन ले और कष्ट कटवा ले, उन मुझे आजमाना छोड़ दो। दो मुझे बहुत बड़ी बीमारी नजर आ रही है गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति का आपने जो सत्संग भेजा था उसमें पति और सास का व्यवहार चेंज करने के लिए, सास को तो नहीं जानते गुरुपा। वो एक तरफ तो वो मीठा बन के दिखाती हैं, मेरा उनसे मतलब आना-जाना नहीं है, ना ही बोलचाल है गुरुपा। लेकिन पति का व्यवहार में थोड़ा-थोड़ा फ़र्क आ रहा है गुरुपा। लेकिन गुरुपा अभी भी जो पूरी तरीके से जो है वो सही नहीं है। गुरुपा घर के अंदर नहीं है, वो अभी तक बिल्कुल भी पैसा नहीं दे रहे थे हम लोगों को। गुरुपा और संगत जी तो थोड़ा-सा उन्होंने पैसे दिए हैं संगत जी, थोड़े से दिए हैं जो 3-4 महीने से ट्यूशन के और इस सब चीज़ों के जो रुके हुए थे, वो उन्होंने दिए हैं थोड़े 20,000 रुपए संगत जी, गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना। आप बार-बार कह रहे थे कि बेटा तू परेशान मत हो, मैं तेरा पैसे का इंतज़ाम जो है वो कर रहा हूँ और आपने भिजवा दिए गुरुपा। गुरुपा, मेरे बाबा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति की बुद्धि को सही करने के लिए गुरुपा, गुरुपा उनको पहले की तरह सही कर दीजिए गुरुपा, सही कर दीजिए। वो अपने घर को घर समझें, बच्चों को बच्चा समझें गुरुपा। उनको बच्चों से प्यार नहीं है गुरुपा, बच्चों का ही ध्यान नहीं है। आप बार-बार मुझे ये सत्संग सुनवा रहे हैं कि बेटा तेरे पति और जो सास है वो तुम लोगों की जो कदर नहीं कर रहे हैं ना, तुझे लड़ना पड़ेगा अब, तुझे अब लड़ना पड़ेगा गुरुपा, मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मैं थक चुकी हूँ, जो करेंगे वो आप करेंगे गुरुपा, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है इस परिवार के ऊपर अपना हाथ रखने के लिए, अपना साथ देने के लिए गुरुपा। गुरुपा, ये घर, ये बच्चे, मैं, मेरा पति सब आपके हैं बाबा। मतलब संगत जी, अब मैं आप जैसे चलाएँगे वैसे ही चलेंगे गुरुपा।
आप जो करवाओ हाथ पकड़ के करवा दीजिएगा गुरुपा। बेटा मतलब जो घर में ये सामान है इसको निकाल दे। अम, मतलब गुरुपा मतलब मैंने सब कुछ ढूँढ लिया, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। आप हाथ पकड़ के निकलवा दीजिए गुरुपा प्लीज़। उसको या तो भस्म कर दीजिए पिताजी। अ, मेरे भाई को ब्लेस करने के लिए बाबा आपका लख लख शुक्राना। आप कहते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरी चिंता करने के लिए मैं बैठा हूँ। मैं तेरे मायके वालों को भी ब्लेस कर रहा हूँ। और संगत जी गुरुपा आप बार-बार माँ के सत्संग भेजते हैं गुरुपा। मेरी मम्मी तो बचपन में एक्सपायर हो गए थे, लेकिन मेरी भाभी हैं शायद, उनके लिए भेजते हैं आप। भाभी माँ के समान ही होती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे भाई भाभी सबको ब्लेस करने के लिए गुरुपा, इस परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए गुरुपा। आप कहते हैं कि तेरे साथ एक शक्ति है जो वो हमेशा रहती है, जो तुम लोगों को मैं पल पल प्रोटेक्ट करता हूँ गुरुपा। उन लोगों ने इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी छोड़ी है सतोष जी, हम लोग कुत्तों को खाना नहीं दे पा रहे हैं। डॉग्स थे 4-5 हमारे दरवाजे पे रहते थे। उन्होंने उसको उनको भी भगा दिया वहाँ से, पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक किया संगत जी। अब हम लोग संगत जी वो 3-4 हैं, मैं अकेले नहीं दे पाती हूँ। वो लड़ाई करते हैं तो बच्चे फिर संकट जी डंडा लेके फिर जाते हैं, वो हमारे ऊपर आते हैं क्योंकि लेकिन संकट जी बच्चे अब खाना नहीं दे पा रहे हैं और ना ही मैं दे पा रही हूँ। पता नहीं कुछ तो नेगेटिविटी है जो उन लोगों ने जो करी है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। पता नहीं ये सेवा में विघ्न आ गया है गुरुपा, ना मैं गाय को रोटी दे पा रही हूँ, तो क्षमा कर दीजिए गुरुपा, क्षमा कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इस शरीर से आलस निकाल दीजिए गुरुपा। जो भी नेगेटिविटी है मेरे बच्चों को बचा लीजिए गुरुपा। एक बेटी की पिता से की यही अरदास है गुरुपा, बच्चों को बचा लीजिए। आपने भेजा था एक सत्संग कि तेरे पति को भयंकर बीमारी होने वाली है, तुम लोग रोड पे आ जाओगे, सत्संग को सुन ले और कष्ट कटवा ले। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे पति को बचाने के लिए। आपने बोला है बेटा मैंने तेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है और उसके घर की नेगेटिविटी को मैंने निकाल दिया है, ये सत्संग सुन ले। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस परिवार को इतने भयंकर तांत्रिक ही है इतना। मेरी सास ननद जेठानी तो बहुत बड़ी तांत्रिक है, जेठ और जेठानी। तो उनको मैं तांत्रिक ही बोलूँगी संगत जी, क्योंकि उन लोगों ने 20 साल से केवल तंत्र मंत्र के अलावा और कुछ भी नहीं किया है गुरुपा। आप जाने जान हैं गुरुपा, बिल्कुल जो चीज़ें मेरे मन में थी और कोई बात मेरी मानता नहीं था, सब मुझे पागल समझते थे, लेकिन आपने नहीं समझा मेरे गुरुपा। आपने बिल्कुल चीज़ों को स्पष्ट कर दिया है गुरुपा, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। मेरा साथ कभी मत छोड़िएगा गुरुपा, कभी भी मत छोड़िएगा। आप मुझसे नाराज़ मत होइएगा, गुस्सा मत होइएगा। जिस दिन अगर आप गुस्सा हो गए तो उस दिन आप मुझे अपने चरणों में डाँट लगाने के लिए बुला लेना। वहीं पे ही हाथ पकड़ के खींच लीजिएगा गुरुपा। लेकिन इस मतलबी दुनिया में मेरा तो आपके अलावा गुरुपा कोई भी नहीं है।
गुरुपा प्लीज़ आप मेरा साथ मत छोड़िएगा। ये जो बेटी है वो रह नहीं पाएगी इस दुनिया के अंदर मेरे गुरुपा, नहीं रह पाएगी। आपका लख लख शुक्राना मुझे सच्चा प्यार देने के लिए गुरुपा, जिसके लिए मैं तरसती थी गुरुपा। अ, वही मतलब नहीं मिलता गुरुपा आपके अलावा। मेरे जैसी संगत जी कितनी बहनें जो हैं सबको सँभालने के लिए, सबको प्यार देने के लिए आपको मतलब पहले से ही मन की बात समझ जाते हैं संगत जी। मुझे पति अंकल जी का संगत जी फिर मुझे रात को नींद नहीं आती है टेंशन की वजह से। फिर संगत जी मैं बाबा के सत्संग सुनती रहती हूँ। मैं थोड़ा-सा स्क्रॉल करने लगी पिताजी के मैसेजेस को देखने के लिए। उसमें तुरंत ही उन्होंने भेज दिया कि अब तो सो नहीं रही है, मैंने तुझे सोने का टाइम भी बढ़ा दिया है। पहले मैं सो ही नहीं पाती थी संगत जी बिल्कुल रात को, 1 घंटा भी मुश्किल से ही सोती थी, मुझे नींद नहीं आती थी टेंशन की वजह से। अब पिताजी संगत जी मुझे पूरी रात सत्संग सुनवाते रहते थे। तो अब पिताजी कह रहे हैं कि अब मुझे ज़्यादा नींद आ रही है शंकर जी, तो पता नहीं अब क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो पिताजी कह रहे हैं मैंने तेरे सोने का टाइम बढ़ा दिया है, फिर भी तू सो नहीं रही है। सो जा अब सुबह को अमृत वेला करना है तो और पता नहीं संगत जी मेरे गले में एक साथ प्रॉब्लम हुई सुबह के समय 6 बजे मैं दवाई खा के फिर से लेट गई संगत जी। गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अमृत वेला बख्श दीजिए गुरुपा, मुझे बख्श दीजिए, अब हम लोग खुद नहीं कर पाते हैं, आप हाथ पकड़ के करवाते हैं गुरुपा, इसके लिए मुझे ये क्षमा कर दीजिए गुरुपा, क्षमा कर दीजिए, आप जैसा-जैसा बोलते हैं मैं बहू कैसा कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। मैं लाचार नहीं बनना चाहती गुरुपा, मैं मजबूत बनना चाहती हूँ, आपकी बेटी बनना चाहती हूँ मेरे गुरुपा। मैं लाचार या मजबूर नहीं बनना चाहती, मैं किसी के सामने रोना नहीं चाहती हूँ गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे मेरे तरफ से शुक्राना है गुरुपा। मेरे छोटे बेटे की तरफ से शुक्राना, छोटा बेटा रुद्र की तरफ से शुक्राना, बड़े बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल जी की तरफ से शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, मेरे भाई की तरफ से शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, भाभी की तरफ से शुक्राना, उनके दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है, जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना। तो उसमें भी गुरुपा हमारी ही कोई भलाई होगी। आप कहते हैं कि बेटा मैंने जो तेरे लिए प्लान कर रखा है, तो वो अभी नहीं जानते, वो तुझे नहीं पता है। वो तेरे तेरे जो माड़े कर्म वो इतने हैं कि उनको काटने में अब समय लग रहा है। थोड़ा-सा तू सब्र कर ले। पिताजी गुरुपा आप जैसे मुझे बोलेंगे गुरुपा, मैं उसी रज़ा में राज़ी रहूँगी मेरे गुरुपा, लेकिन मैं मनुष्य हूँ गुरुपा, मैं मनुष्य हूँ, मेरे जो अंदर इमोशंस हैं उसमें गुस्सा भी होता है। आप मेरे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी जो भी चीज़ें हैं, अहंकार जैसी बुराइयों को दूर कर दीजिए। आप कल भेज रहे थे कि बेटा तेरे पति और सास का व्यवहार मैंने ठीक कर दिया है। अब तू जो है सत्संग नहीं सुन रही है, अहंकार दिखा रही है गुरुपा। किस बात का अहंकार अपने पिता के सामने गुरुपा, किस बात का अहंकार? आप तो सारे जहान के पिता हैं गुरुपा। आप तो इस सृष्टि जो है वो आपसे चल रही है। मैं तो एक तिनका मात्र भी नहीं हूँ गुरुपा। मुझे किस बात का अहंकार है गुरुपा, किस बात का अहंकार? मेरे पास कुछ नहीं है गुरुपा, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा अगर आपको मेरी
किसी भी विचार से, किसी भी चीज़ से अहंकार लगाओ ना गुरुपा, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, जय गुरु जी। अभी मैं मंत्र जो दीदी ये सत्संग शेयर कर रही हैं, उनका शुक्राना करती हूँ। जो संगत सत्संग सुन रही हैं, उनका शुक्राना है गुरुपा। मेरे जैसी कितनी बहनें हैं, उन सबका सपोर्ट करने के लिए गुरुपा लख-लख शुक्राना गुरुपा, लख-लख शुक्राना। सबके घरों से ब्लैक मैजिक काटने के लिए लख-लख शुक्राना। गुरुपा आप तांत्रिकों के भी तांत्रिक हैं गुरुपा। आप चाहो तो सारे तांत्रिकों को आप खत्म कर सकते हैं, पता नहीं आप क्यों नहीं कर रहे हैं गुरुपा। इस दुनिया में जितने भी तांत्रिक हैं, उनकी तांत्रिक विद्या को बुला दीजिए आप, ताकि वो किसी को परेशान ना करें ये लोग। गुरुपा लेकिन आपके जो ये बनाई हुई दुनिया ना गुरुपा, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। सब आप ही का काम है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए क्षमा कर दीजिए गुरुपा। क्षमा कर दीजिए। जो दीदी ये सत्संग शेयर कर रही हैं, उनका शुक्राना है। जो संगत सत्संग सुन रही हैं, उनका शुक्राना है। सर्बत का भला कीजिए मेरे गुरुपाल, सबका कल्याण कीजिए गुरुपाल, सबका कल्याण कीजिए। अभी भी मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। कल एक नया सत्संग लेकर के आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा, आई लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी जब गुरुपा हमारा हाथ पकड़ लेते हैं ना, जब गुरुपा अपने बच्चों को मतलब अपनी संगत बना लेते हैं, तो संगत जी उसके बाद हमें कोशिश करना चाहिए कि हम गुरुपा की मुट्ठी भर संगत कैसे बने। हमें गुरुपा की भीड़ वाली संगत नहीं बनना है संगत जी, हमें गुरुपा की मुट्ठी भर संगत बनना है। उसके लिए हमें अपने एफर्ट्स देने होंगे संगत जी, एफर्ट्स एज़ इन कि आपको गुरुपा के जो दिए हैं वचन, उनके अकॉर्डिंग चलना है। जो गुरुपा ने वचन दिए हैं, उनको फ़ॉलो करना है। हमने वही चीज़ें करनी हैं। संगत जी जब आप एक बार गुरु जी के वचन सुनेंगे या देखेंगे ना, तो आप समझ जाएँगे कि ये क्या इतनी ईज़ी काम, लाइक हमारे लिए हर चीज़ कंफर्टेबल कर दी। किसी वहम में नहीं पड़ना, कोई व्रत नहीं करना, कोई चीज़ें नहीं डालनी, कोई चीज़ें फालतू दान नहीं देनी। संगत जी इतना सब कुछ हमारे लिए गुरुपा ने अपने वचनों में कहा है संगत जी। अगर हम उनके वचनों को बहुत ध्यान से एक बार सुन ले, पढ़ लेना संगत जी, तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि गुरुपा अपने बच्चों से कितना प्यार करता है और कितना ईज़ी वे बनाया है गुरुपा ने उनके कर्मों को काटने के लिए संगत जी, उनके कर्मों को सही करने के लिए संगत जी। वो हमें तब पता चलता है जब हम गुरुपा के क्लोज़ जाते हैं, गुरुपा की संगत बन जाते हैं संगत जी। तब हमें ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आती हैं कि गुरुपा अपने बच्चों से कैसे प्यार करते हैं, कैसे गुरुपा अपने बच्चों के कर्म काटते हैं, किस तरीके से उनको ब्लेस करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग संगत जी गुरुपा अपने बच्चों से करवाते हैं और करने के लिए कहते हैं। और कितने परसेंट कष्ट जो है संगत जी वो गुरुपा अपने बच्चों के काट करके हमें 90% तो अपने ऊपर लेते हैं संगत जी, और 10% हमें भुगतने के लिए देते हैं संगत जी, है ना।
तो हम उन 10% में गुरुपा का अगर शुक्राना करते रहें संगत जी, हम जितना शुक्राना करें संगत जी, उतना ही हम गुरु जी के क्लोज होते जाएंगे। गुरु जी का आशीर्वाद हमें उतना ही मिलता जाएगा संगत जी। और गुरु जी के जैसे जैसे हम क्लोज होंगे तो वैसे वैसे हमारे कर्म कटेंगे, हमारी लाइफ बहुत इजी लगने लग जाएगी। हमें हमें लगेगा कोई कष्ट है ही नहीं हमारी लाइफ में संगत जी, क्योंकि गुरुपा तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनको पता होता है मैंने मेरे बच्चों के कष्ट को कैसे कटवाना है, किस तरीके से किस राह पर लेकर जाना है। लेकिन उससे पहले संगत जी हमें गुरुपा के वचनों को सुनना बहुत ज़रूरी है। जब हमने गुरुपा के वचनों को सुन लिया और जब हमने गुरुपा के वचनों को फ़ॉलो कर लिया ना संगत जी, सब कुछ हमारे हक में होगा। लेकिन जो चीज़ हमारे लिए बेहतर होगी वही होगा संगत जी। क्योंकि गुरुपा हमें वही देते हैं जो हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होता है, ताकि उससे हमारे कर्म भी अच्छे बने, किसी का बुरा ना हो, हर कुछ आपके हक में हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।